हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोग से वादा किया था कि इसके बाद हम लोग मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करेंगे। मेंस्ट्रुएशन से हमारे एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स हैं, तो उसको हम लोग को कंप्लीट करना है। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि मेंस्ट्रुएशन कितना लोग टफ बना देते हैं। ठीक है, इसको लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो आज हम लोग आ गए हैं मेंस्ट्रुएशन को बहुत ही बेसिक से समझने के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है दोस्तों, इससे तो आप लोग वाकिफ हैं कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर सिलेंड्रिकल शेप होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? सिलेंड्रिकल शेप होता है। हमारे घर में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सिलेंड्रिकल शेप दिखता है, जैसे कि एक गिलास होता है, उसका भी शेप सिलेंड्रिकल शेप होता है। उसके बाद सिलेंडर जो हम लोग गैस जिसमें भरते हैं, उसमें भी उसका भी जो शेप होता है वो कैसा होता है? आपका सिलेंडर शेप होता है। उसके बाद ये मार्कर है, इसका भी शेप क्या होता है? कैसा है? आपका सिलेंड्रिकल शेप है। देखिए दोस्तों, जैसे एक हम लोग ये कागज है ना, A4 साइज है लगभग, है ना, कागज है। जब इसको ये इसका शेप क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है ना, रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल है ये। तो जब इसको हम लोग मोड़ देंगे, क्या करेंगे? मोड़ कर देंगे और इसको इस तरह से क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। तो कैसा शेप हो जाएगा? ये आपका कैसा शेप लग रहा है देखने में? सिलेंडर शेप लगता है, पाइप की तरह दिखता है। कैसे? पाइप की तरह। तो दोस्तों, ये जो है हम लोग का उभरा हुआ हिस्सा, ये है हम लोग का कर्व सरफेस एरिया। ये जो सरफेस है, ये क्या हो गया? आपका कर्व सरफेस एरिया। इसमें देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे इसमें दो रिंग्स है ना, यानी ये है हम लोग का सर्किल, सर्किल जैसा है, गोल है ना। तो इसमें दो क्या है? गोल है। और ये क्या है? इसका ये टोटल हाइट है। इसको अगर इसको हम लोग खड़ी कर देंगे तो ये क्या इसका हाइट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, तो मेंस्ट्रुएशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसका जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको हम लोग पहले देखते हैं, समझते हैं कि कैसे आया, है ना दोस्तों। डायरेक्ट फॉर्मूला तो याद कर सकते हैं, लेकिन उसको समझना भी क्या होता है? जरूरी होता है। तो दोस्तों, हम लोग आज आपके लिए पूरा लेके आए हैं, और कैसे बनता है फॉर्मूला उसको आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये हम लोग का फोर्थ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के हम लोग का क्या है? फॉर्मूला है। सॉलिड सिलेंडर किसको कहते हैं? यानी वह सिलेंडर जिसका पूरा अंदर पूरा क्या होता है? भरा रहता है, मतलब खाली जगह नहीं रहता, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो ये हम लोग का एक सॉलिड सिलेंडर है। क्या है? एक सॉलिड सिलेंडर है ये, है ना। इसका हाइट h है और यहाँ पर दो सर्किल है। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्किल हम लोग जानते हैं। इसको अगर आप लोग ऊपर से देखेंगे, इसको अगर आप लोग ऊपर से देखेंगे तो दिखने में ऐसा लगेगा। ठीक है, गोल लगेगा पूरा, है ना, सर्किल जैसा लगेगा। ठीक है, तो इसका सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, है ना। तो ये हम लोग का आर हो गया, है ना। और ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया ऑफ सर्किल कहलाता है, एरिया ऑफ सर्किल कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई, क्या लिख सकते हैं हम लोग? पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर, है ना। यानी एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है। क्या है? एच क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर है। ये आर क्या है? रेडियस ऑफ द सिलेंडर है ना। तो दोस्तों देखिए, पहला फॉर्मूला क्या आता है? इसमें तीन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सॉलिड सिलेंडर के लिए तीन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक है लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, एक है आपका टोटल सरफेस एरिया, और एक है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है हम लोग का लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। ये एरिया अगर हम लोग निकालेंगे, जो हम लोग का उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो इसको निकालने के लिए पहले हम लोग को पेरीमीटर ऑफ बेस यानी सरकमफेरेंस ऑफ बेस इज इक्वल, यानी ये जो है, ये सर्किल है, तो ये जो लेंथ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये टोटल लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर। और क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोल सकते हैं और क्या?
पेरीमीटर ऑफ दिस, ठीक है। ये है हम लोग का टोटल, ये है हम लोग का पेरीमीटर। और इसका, और अगर इस सिलेंडर का हाइट से हम लोग इसको इंटू कर देंगे, क्या कर देंगे, पेरीमीटर को इसके सिलेंडर के हाइट से अगर इंटू कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 2 पाई आर, यानी पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और ये सिलेंडर का हाइट है, तो अगर इसको इंटू कर देंगे ये दोनों को तो क्या मिल जाएगा हम लोग का कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अगर आप सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर में दिया होगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, अगर मीटर में दिया हुआ रहेगा तो मीटर स्क्वायर मीटर रहेगा, ठीक है। और अगर क्या बोलते हैं कि आपका डेसीमीटर में या डेकामीटर में दिया हुआ रहेगा तो उसका उसी तरह से उसका होता रहेगा, ठीक है। तो इसका होता है स्क्वायर यूनिट। तो 2 पाई आर एच किसका फॉर्मूला है, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको दोस्तों। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या बोला है, 2 नंबर क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अब हम इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, कर्व सरफेस एरिया तो निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया को किसके साथ, 2 पाई आर, और ये क्या है हम लोग का दोस्तों, ये है हम लोग का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, ये कर्व सरफेस एरिया को तो निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या होगा, 2 रिंग है हम लोग का, यानी 2 सर्किल है ऊपर और नीचे, है ना। तो ये दोनों जो हम लोग का सर्किल है, ये दोनों का एरिया को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर निकल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया का हम लोग का, जैसे यहाँ पर 2 पाई आर एच है, क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एक सर्किल का है तो 2 सर्किल है, 1 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 2 पाई आर, तो हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्या दिखता है हम लोग 2 पाई आर कॉमन दिखता है, तो 2 पाई आर यहाँ से कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचा एच और प्लस यहाँ पर आर बचा, स्क्वायर यूनिट हो गया, इसका फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। ये है हम लोग का टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला है दोस्तों। उसके बाद लास्ट में है हम लोग का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस को हाइट से इंटू कर देंगे, एरिया ऑफ बेस को क्या करेंगे, हाइट से इंटू कर देंगे। एरिया ऑफ बेस क्या है, ये है हम लोग का एरिया, ठीक है। ये बेस का एरिया है ना टोटल, इसको अगर हम लोग हाइट से इंटू कर देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, तो एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है, एच है, तो हम लोग पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, क्यूब यूनिट, क्यूबिक यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका यूनिट, क्यूबिक यूनिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है, क्यूबिक यूनिट हो जाएगा दोस्तों। अब ये आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो आपका जो चैप्टर का जो मैथ्स है उसको करने में के लिए आसानी होगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। और हम लोग आ जाते हैं 4 होलो इस सिलेंडर के में, क्या 4 होलो सिलेंडर में आ जाते हैं कि होलो सिलेंडर क्या होता है दोस्तों। ये होलो सिलेंडर क्या है हम लोग का, ठीक है, यानी एक सिलेंडर के बीच में आपको लगेगा कि और एक सिलेंडर है, मतलब ये जो है ये हम लोग का खाली जगह, खोखला है, ये होलो है, ठीक है, ये हम लोग का भरा हुआ है, ठीक है, ये हम लोग का भरा हुआ है, इसमें कोई खाली जगह नहीं है, ये इसका मोटाई है, क्या है, इसका मोटाई। ये हम लोग कहां पे देख पाएंगे दोस्तों, जैसे हम लोग का पाइप होता है ना घर में, उसका जो मोटाई होता है पाइप का, उसी को हम लोग ये वही है, ठीक है, ये वही है। और बीच में क्या होता है, खाली जगह रहता है जिससे पानी गुजर सकता है दोस्तों। तो यह है हम लोग का 4 होलो सिलेंडर, है ना। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं जो आउटर सरफेस है सिलेंडर का, वहां से सेंटर ऑफ द सिलेंडर, उसको हम लोग बोलते हैं आउटर रेडियस, क्या मान लेते हैं, ये बड़ा रेडियस है तो उसको हम लोग क्या आउटर रेडियस मान लेते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। आप लोग स्मॉल आर से भी इसको क्या कर सकते हैं, स्मॉल r1 भी मान सकते हैं, ठीक है, स्मॉल r1 भी मान सकते हैं, इसको आप लोग स्मॉल r2 भी मान सकते हैं। मैंने ये छोटा है यानी इनर रेडियस है, यहां से यहां तक है सिर्फ, है ना, तो इसको हम लोग क्या मान लिए, स्मॉल r यानी इनर रेडियस, ठीक है। तो इसमें 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक है आपका वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर या फिर पाइप, और एक है हम लोग का टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर,
ओपन एट 2 इंच, है ना। तो देखिए पहला जो है हम लोग का वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर है, उसको हम लोग देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर कैसे निकालेंगे? जैसे हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं वॉल्यूम क्या, एरिया ऑफ बेस, है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो यही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कैपिटल आर, पहले पूरे का क्या होगा, हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, यानी आउटर रेडियस को लेकर के अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस किसको कर देंगे, ये वाला जो है इसको हम लोग माइनस कर देंगे, यहां से यहां तक अगर माइनस कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग का वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, टोटल को यहां से यहां तक पहले निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, माइनस किसको कर देंगे, यहां से यहां तक जो वॉल्यूम है ये अगर माइनस कर देंगे तो इसका हम लोग क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा कि कितनी मोटाई है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, है ना। तो यहां पर हम लोग पाई को कॉमन कर लिए, है ना, पाई और एच को कॉमन रख लिए, तो आर आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बचा, तो ये है हम लोग का फॉर्मूला। ठीक है, यानी पाई इंटू आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच क्या है, क्यूबिक यूनिट है ना। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक होता है, तो क्यूबिक यूनिट हो गया। और लास्ट है हम लोग का टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये होलो सिलेंडर, क्या, होलो सिलेंडर ओपन एट 2 इंच, ये जो 2 इंच है ये क्या है, खुला है, ओपन है, खुला है ना। तो इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका है आउटर सरफेस, आउटर जो बाहर का है ये वाला पूरा, है ना, इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस किसको, इनर कर्व सरफेस, यहां पर भी तो एक सरफेस है ना, ये सरफेस है हम लोग का, है ना, ये सरफेस है हम लोग का, तो इसको क्या करेंगे, आउटर सरफेस एरिया को इनर सरफेस एरिया से जोड़ देंगे, प्लस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग्स, यानी ये जो यहां पर कितना रिंग है, एक ये वाला रिंग है ना, ये एक ये वाला रिंग है ना, फिर यहां पर भी है सेम, एक बड़ा वाला रिंग है, एक छोटा वाला रिंग है, तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर रिंग्स को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो हम लोग का फॉर्मूला निकल जाएगा क्या, 2 पाई एच इंटू आर कैपिटल आर प्लस आर स्मॉल आर प्लस 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये था हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर का इंट्रोडक्शन क्लास, है ना, और इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से इसको समझाया है और आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है ना। तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। अब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसमें जो आपका जो मेन क्वेश्चन है वो आपका 3 नंबर से शुरू है ना, तो हम लोग 1 और 2 नंबर आज थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो 1 नंबर में बोला है, लेट अस लुक एट द पिक्चर ऑफ सॉलिड बिसाइड एंड आंसर द फॉलोइंग। आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, है ना, और उसमें क्या बोला है कि आंसर करने बोला है, क्या क्या, सॉलिड हैज, ये जो सॉलिड आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें कितने सरफेस है, तो आप लोगों में पहले ही बोल दिया कि इसमें कितने सरफेस हैं, एक ये है कर्व सरफेस है जो गोल होता है ना, जो उभरा हुआ होता है वो है एक, ये वाला टोटल कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस है एक तो, है ना, और एक क्या है, ये वाला प्लेन है, ये प्लेन है ना, बराबर है इसी तरह बोर्ड की तरह, है ना, तो एक ये वाला है, ये वाला है और एक ये वाला है, तो इसमें टोटल कितने सरफेस है, तो 3 सरफेस होगा। ठीक है, और इसी का 1 का 2 नंबर में क्या है, नंबर ऑफ कर्व सरफेस, नंबर ऑफ कर्व सरफेस इज एंड नंबर ऑफ प्लेन सरफेस इज, यानी इसने बोला है कि इसमें इस सिलेंडर में, ये जो सिलेंडर दिखता है आपको, इसमें कितना कर्व सरफेस है, कितना कर्व सरफेस है, तो हम लोग को नजर आता है सिर्फ इसमें क्या है, एक ही कर्व सरफेस है ना, और इसमें कितना प्लेन सरफेस है, ये भी एक प्लेन सरफेस है, ये भी एक प्लेन सरफेस है, यानी इसमें 2 प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद 2 नंबर में क्या बोला है, लेट अस राइट द नेम ऑफ 5 सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ऑफ माय हाउस, यानी नाम लिखने बोला है आपके घर में, है ना, जो आपको दिखता है, जो जिसका शकल सिलेंडर की तरह दिखता है, बताइए 5 नाम क्या होगा, है ना। द शेप ऑफ विच आर राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो दिखने में राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह लगता है। दोस्तों जैसे यहां पर नाम लिख सकते हैं आप लोग, घर में ड्रम होता है ना, ड्रम का शकल भी राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह होता है। उसके बाद आप लोग ट्यूबलाइट, है ना, ट्यूबलाइट घर में होता है ना,
तो उसका शकल भी क्या है आपका ट्यूबलाइट की तरह होता है। उसके बाद आप लोग और भी जैसे सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर का शकल भी क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सिप है ना। उसके बाद क्या है आपका गिलास आ सकता है, इसमें गिलास है ना, ट्यूबलाइट है। और एक क्या है, और भी बहुत सारे हैं। और आप लोग ले सकते हैं क्या, पाइप ले सकते हैं, घर में जो पाइप होता है उसका शकल भी क्या है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा। दोस्तों इसी तरह से हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की तरह हम लोग हमारा मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट करेंगे। देखिएगा आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन जितना जो इतना डर लगता था आप लोगों को, इतना डर लगता है, वो आपको बहुत आसान लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ है ना शेयर कीजिएगा, और पसंद लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों थैंक यू सो मच, अच्छे से रहिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।